अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान की इफ्तारी बड़ी वाली होने जा रही थी, जिसमें हम लोग ओपन ये इफ्तारी होती है और जिसका जी चाहता है वो इसमें आ जाता है। हम कोई ख़ास किसी को इनवाइट नहीं करते और माशाल्लाह से इसमें हमारे एरिया के जितने भी लोग होते हैं उन सबको पता है कि इस साल की डेट को इनके घर इफ्तारी होती है और वो ख़ुद से ही आ जाते हैं। और यहाँ ज़्यादा इंतज़ाम मर्दों का होता है और दूसरी साइड यानी कि ज़ाहिर है हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, तो हम दूसरी लेडीज़ की इफ्तारी मेरी जेठानी के घर होती है। तो यहाँ हमारी फैमिली के मेंबर्स और दूसरे नेबर्स वगैरह सभी को इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं की थी, ज़ाहिर आदमियों की तरफ ज़्यादा बड़ी इफ्तारी होती है तो ज़ाहिर वहाँ तो मैं जा नहीं सकती, लेकिन बाकी मैंने चीज़ें उसके शुरू में मैंने जितना भी इंतज़ाम वगैरह था वो सारा हेल्पर के साथ मिलकर किया था। और मेरी बस इतनी सी ही ड्यूटी होती है कि मुझे सारी ऊपर सफाई और सेटिंग देनी होती है, बाकी सारा काम हमारे घर के मर्द ही फिर बाद में हैंडल कर लेते हैं। खाने की देगे बनाने से लेकर फ्रूट के प्लेटर तैयार करने तक सब काम वही करते हैं। इफ्तारी के बाद तो मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मैंने खाने वगैरह का कोई भी क्लिप वगैरह नहीं बनाया था। तो खाने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का कोरमा था, साथ में नान थे और मीठे में जलेबियाँ वगैरह थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इफ्तारी हो चुकी थी। और यहाँ नेक्स्ट डे मैं इफ्तारी से पहले सालन बना रही थी और आज सालन में शलजम और चिकन का सालन बनने जा रहा था। और मैं हमेशा से जो चिकन की बुनाई है वो सेपरेट से करती हूँ और जो भी सब्ज़ी हो, जैसे शलजम मैं बना रही हूँ तो इसको मैं सेपरेट से बॉईल करके इसको मैश कर लूँगी और साथ साथ में ही दोनों तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह बड़ी जल्दी से आपकी सब्ज़ी वगैरह तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने शलजम को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था और दूसरी तरफ मैं चिकन की बुनाई कर लूँगी। जब अच्छे से चिकन की बुनाई हो जाएगी तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया, सूखा धनिया और मेथी वगैरह और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ या चीनी वगैरह भी ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा एक मज़े का टेस्ट हो जाता है। जो इसका हल्का सा कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अब इसको मैं ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो ये मज़े का सालन तैयार हो गया है। तो यहाँ अब तैयारी कर लेते हैं इफ्तारी की। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं इफ्तारी में बनाई जाती, क्योंकि ज़ाहिर है अब आखिरी रमज़ान का अशरा है तो ज़ाहिर है खा खा कर हम लोग भी तंग आ गए हैं। और वैसे भी सच कहूँ तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ और मेरी बेटी भी इतना फ्राई चीज़ों को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो पकौड़े मस्ट होते हैं कि हर इफ्तारी में और एवरी डे ही बनने होते हैं। और आज हमें इफ्तारी के बाद थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना था, क्योंकि बेटी भी घर पर भी थी। तो मैंने कहा था कि जो चीज़ें हमारी रह गई हैं हम जाकर ले आते हैं। तो यहाँ फिर हम लोगों ने जल्दी से इफ्तारी का टाइम हो चुका था और हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह की और इसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और चाय वगैरह बना कर पी, क्योंकि चाय के बगैर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे। हमने कहा चलें जाकर देखते हैं कि वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी काफ़ी हद तक जो शॉपिंग है वो मैंने पहले ही कर ली थी। और फिर मैंने कहा कि एथनिक पर हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ न्यू अराइवल में क्या है। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम बाई कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें जो भी आज ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी तो मेरी कोशिश थी कि आज हम लोग कंप्लीट कर लें। तो हमें आज ईद के लिए जूते वगैरह भी देखने थे और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भी। तो यहाँ हमने पहले एथनिक पर आकर देखा, यहाँ तो हमें कुछ ख़ास नहीं मिला, लेकिन यहाँ जो कपड़े थे गर्मियों के वो आए हुए थे। तो यहाँ से मैंने और मेरी बेटी ने अपने लिए एक एक सूट ले लिया था और वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि कौन से लिए है। और आजकल फिर से ट्रेंड शलवार और शॉर्ट शर्ट का आ गया, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ने
शॉर्ट शर्ट और साथ में शलवार तंग पाँचों वाली ले ली थी, लेकिन मुझे थोड़े बॉटम्स लूज़ हों तो वो मुझे पसंद होते हैं और थोड़ी सी मीडियम लेंथ शर्ट की हो। तो यहाँ ज़्यादातर शॉर्ट शर्ट और शलवार वाले थे, तो फिर मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए थे। तो फिर यहाँ से फिर 2-3 ही लूज़ बॉटम वाले थे, तो उनमें से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने पेमेंट वगैरह की और फिर पेमेंट करते हुए मुझे सामने नज़र पड़ी कि इनका हमेशा ही जब मैं आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि इनके मैं जो अनस्टिच कलेक्शन है वो कभी भी नहीं मैंने देखी। जब मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ तो मुझे याद आती है कि मैं जाकर चेक करूँगी, लेकिन यहाँ मैंने देखा तो मुझे इनकी अनस्टिच कलेक्शन कोई ख़ास नहीं लगी थी। और इसके बाद फिर हम लोग जूते वगैरह हम लोगों ने ख़रीदे थे, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह देखी और इसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। तो मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाने से पहले ये वाले भी आप लोगों को गिफ्ट वगैरह दिखा दूं, जो कि मेरी बहनें जिस दिन मैंने दावत अफ्तार रखी हुई थी तो उस दिन लेके आई थी, तो मुझे उसके बाद मौका ही नहीं मिला दिखाने का। तो आज मुझे याद आया कि चलें ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी बहनें मेरे लिए कौन से कपड़े वगैरह लेकर आई थी। तो यहाँ ये जो नूरे का बहुत ही खूबसूरत सा एक टी पिंक कलर का सूट था, और इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड, 2 साइड पर बड़े बॉर्डर्स थे और फ्रंट पर छोटा बॉर्डर था, और बहुत ही माशाल्लाह से दुपट्टा इसका बड़ा था। और मैंने ये मोस्टली नोट किया है कि जैसे लाइक एथनिक ब्रांड है या नूरे वगैरह, तो इनके दुपट्टे माशाल्लाह से काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ज़ाहिर है कि लॉन्ग दुपट्टे ही अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद ये इसकी शर्ट थी जो कि ओपन स्टाइल में बनी हुई थी, और इस पर भी कट वर्क और ऑर्गेन्जा और मिक्स सारा काम हुआ था, इवन के शिफली वर्क भी इस पर हुआ था। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। तो इसके साथ कैप्री थी और इसकी कैप्री के ऊपर भी ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ था जैसा कि उसकी शर्ट वगैरह पे बना हुआ था। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये सूट था। और ये जो दूसरा था ये एथनिक का था, ब्लैक कलर का, और ये भी बहुत ही खूबसूरत इसकी जो नेक लाइन थी, और वो तो क्या कमाल है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही फेवरेट है एथनिक ब्रांड है। और माशाल्लाह से ऊपर से कलर भी ब्लैक था, हालांकि मैं बहुत ही कम पहन रही हूँ, लास्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कलर। और इसके बाजुओं पर भी बहुत ही खूबसूरत शिफली वर्क का डिज़ाइन बना हुआ था, और इसके बॉटम पर लाइक हल्की सी लेस लग के बहुत ही खूबसूरत सी फिनिशिंग की हुई थी। और इसका जो ट्राउज़र था उस पर भी सेम जैसे बाजुओं पर शिफली वर्क का डिज़ाइन बना था, सेम वैसा ही इसके बॉटम्स पर भी बना था, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट था। और ये सूट 2 पीस था। तो ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारे फैंसी ब्लैक कलर के दुपट्टे पड़े हुए थे। ज़ाहिर है कि हर किसी के पास ब्लैक और वाइट ऐसा कलर है जो हर किसी के पास घर में ऑलरेडी पड़ा होता है। तो जो इसके साथ ज़्यादा सूट किया था वो मैंने इसके साथ रख दिया था। मैंने कहा कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो यही वाला मैं दुपट्टा यूज़ करूँगी। तो साथ में मेहंदी चूड़ियाँ थी, और साथ में ये 2 बेडशीट्स वगैरह भी भाभी लोग लेकर आए थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये बेडशीट वगैरह भी थी। और अब मैं आप लोगों को वो शॉपिंग दिखाती हूँ जो आज हम लोगों ने की थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये लॉन के जो जोड़े थे जो हम लोगों ने बाय किए। तो ये 2 पीस इनका लॉन का जोड़ा था जो कि लूज़ बॉटम के साथ था। तो मैंने कहा कि चलें गर्मियाँ ज़ाहिर एकदम से स्टार्ट हो गई हैं, तो या मैं ये चांद रात वगैरह को पहन लूँगी। तो ये 2 पीस था, और इसकी जो बॉटम था मैं आप लोगों को बता रही थी ये थोड़ा सा लूज़ है, बाकी तो बहुत ही टाइट कैप्रीज़ हैं या टाइट वाली शलवार्स हैं। तो इसकी थोड़ी सी लेंथ भी है शर्ट की, अदरवाइज़ तो लेंथ भी काफ़ी छोटी होती जा रही है। तो एक ये मेरे वाला था, और ये जो
येलो वाला है, ये मेरी बेटी ने अपने लिए पसंद किया था और ये भी लॉन का ही न्यू आर्टिकल था। तो इसके साथ में ये शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ तंग पांचों वाली शलवार है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि इस एथनिक पर अभी फर्शी शलवार वगैरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं आया था, लेकिन ये माशाल्लाह से कलर बहुत ही मुझे अच्छा लगा था और मेरी बेटी ने भी पहना था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लेमन येलो कलर का सूट था, शलवार विद शॉर्ट शर्ट। तो ओवरऑल पहना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसके ये जो बटन्स भी काफ़ी एथनिक का जो सिग्नेचर स्टाइल है, इनके बटन्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये जो मेरी बेटी का ईद के दिन का जोड़ा है, ये ऑलरेडी मैंने वैसे पहले से ही ख़रीदा हुआ था, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया हो। तो ये वाला ईद के फर्स्ट डे बेटी ने कहा था कि मैं पहनूंगी, तो इसके साथ फिर ज़ाहिर ये 2 पीस था, तो इसके साथ मैंने इसका दुपट्टा वगैरह भी तैयार करवा दिया था। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा लेमन येलो कलर का था, तो ये मैंने इसके साथ दुपट्टा तैयार किया था। और अब ये सेकंड सूट जो कि मेरी बेटी ईद के सेकंड डे पहनेंगे जब हम लोग अम्मी के घर जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का ट्राउज़र और कुछ फर्शी शलवार का स्टाइल और लुक ही दे रहा है। हालांकि ये फर्शी शलवार नहीं है, लेकिन जब पहनते हैं तो सेम यही लुक आती है। और ये इसका क्रॉप टॉप था, लेकिन इसके साथ हम एक्स्ट्रा से एक शमीज़ और बनवाते हैं। तो ये जो शर्ट है ये बहुत ही खूबसूरत, इस पर मिरर वर्क हुआ था और बहुत ही खूबसूरत से इसके बाजुओं का डिज़ाइन और इसके साइड्स का मल्टी कलर्स में था ब्लैक के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल लुक था। तो ये मेरी बेटी सेकंड डे पहनेगी और आप लोगों को तो मैंने अपने ड्रेसेस ऑलरेडी दिखा दिए हुए हैं और अब इंशाल्लाह जब मैं ईद पर वेयर करूँगी तो फिर वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बच्चियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ का नहीं है, तो पहने हुए ऐसे लगता है कि ये फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट है। तो यहाँ इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैंने मैच किया था, क्योंकि ब्लैक बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ ये आप लोगों के साथ मैं ये सैंडल्स वगैरह चप्पल वगैरह जो कि मैंने अपने लिए ख़रीदी थी ईद के दिनों में पहनने के लिए, तो ये बाद में डिसाइड करूँगी कि किसके साथ क्या पहननी है। लेकिन एक्चुअली आजकल मेरी जितनी भी चप्पल्स वगैरह थी सब ख़त्म हो गई हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोबारा से उनकी कलेक्शन वगैरह इकट्ठी करूं। तो यहाँ मैंने ये सेकंड वाला एथनिक से खुस्सा लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, स्पेशली जब आपने घर में ही ईद के दिन रहना होता है तो हील्स वगैरह तो आप कैरी नहीं कर सकते, और कहीं वैसे भी जाना हो तो खुस्सा पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी मल्टी सा कलर है, तकरीबन आपके काफ़ी सारे सूटों के साथ चल सकता है। तो यहाँ ये मैंने कैजुअल सी चप्पल भी वाइट कलर की ली थी, ज़ाहिर लॉन के सूटों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ ये इयररिंग्स वगैरह बेटी ने अपने लिए देखे थे और छोटी मोटी चीज़ें। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।